नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार, जिला मलेरिया पदाधिकारी सारण बोल रहा हूं और मैं आज आप लोगों से डेंगू फीवर के बारे में कैसे होता है, इसका प्रसार कैसे रोका जाए, इसके क्या लक्षण हैं, इसकी क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकती है। मैं सबसे पहले बताऊं, यह एक आम संचारी रोग है जो मच्छरों के द्वारा फैलता है और मच्छर के काटने से फैलता है। तो हमें पहले यह देखना होगा कि मच्छर का रोकथाम कैसे हो। यूजुअली यह बहुत ही ढीठ और साहसी मच्छर है, जिसे एडिज मच्छर कहते हैं। यूजुअली यह सनसेट से 2 घंटा पहले और सनराइज के 2 घंटे बाद दिन में काटने वाला मच्छर होता है। अतः हम इसे साहसी मच्छर भी कह सकते हैं और दिन में भी बचाव करेंगे कि यह हमें ना काटे। यूजुअली ज़्यादातर मच्छर रात में काटते हैं और डेंगू का एडी मच्छर दिन में काटता है। इसके साधारण जो हम फीचर होते हैं, या तेज बुखार अचानक 103 104 बुखार के साथ होता है, हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, पूरे जॉइंट्स में पेन होते हैं, जारा देके होता है, थ्रोट में कंजेशन होते हैं, गले में थोड़ी खराश होगी और बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द होता है। बट सबसे ज़्यादा हमको इसमें यह देखना है कि हमें घबराना नहीं है। यह 3 प्रकार का होता है। डेंगू क्लासिकल, जो 4 से 5 दिन तक हुआ करता है, 10 दिन तक जा सकता है। इसमें बुखार साधारण बुखार होता है, वही 103-4। दूसरा डेंगू हेमरेजिक और डेंगू शॉक सिंड्रोम। इसके बारे में बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग डॉक्टरी लेवल पर आपको क्लासिकल फीवर के बाद अगर शरीर में चकता हो, काला पैखाना होने लगे, गम से खून निकले, हमारे पीएचसी से कंसर्न करें, हमारे पीएचसी से बात करें, जरूर जाएं और मिलें। हम उसके बाद उस पर उसकी व्यवस्था करते हैं। हमारे हर एक पीएचसी में डेंगू की जांच की व्यवस्था है। हम NS1 किट हर एक पीएचसी में उपलब्ध है। वहाँ अगर उसको हम स्क्रीनिंग करते हैं, वहाँ अगर आपका डेंगू पॉजिटिव आता है, हमारे हर एक पीएचसी में CBC आपका प्लेटलेट काउंट देखने की व्यवस्था है। वहाँ हम देखेंगे कि आप वहाँ साधारण डेंगू बुखार से हैं, तो आप अपने ही स्वतः अपने घर पर बताए गए डॉक्टर चिकित्सक के दवा से आप ठीक हो जाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जरूर हमारे सरकारी अस्पताल में जो चिकित्सक भाई हमारे हैं वहाँ पे जाएं और उनके बताए हुए दवा को ही ग्रहित करें। ऐसा ना हो कि हम गांव के किसी दवा की दुकान से या किसी लोकल डॉक्टर से दवा लें और हमको प्रॉब्लम बढ़ जाए। हमारे अस्पताल में इसकी ट्रीटमेंट की पूर्ण व्यवस्था है। हर एक पीएचसी में हमारे 2-2 बेड सुरक्षित है। हर एक हमारे सब डिविजनल हॉस्पिटल में हमारे 5 बेड सुरक्षित हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डेंगू फीवर के लिए 10 बेड सुरक्षित हैं। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि हम पूर्ण रूपेण तैयार हैं आपकी सेवा करने के लिए। इसके लक्षण क्या होते हैं? ठंड के साथ बुखार आएंगे, मांसपेशियों में सर में दर्द, आंख के पीछे बहुत ज्यादा दर्द, उल्टी का आना, स्वाद मुंह का स्वाद खराब हो जाना, गले में दर्द और शरीर पे हल्के लाल चकत्ते हो जाएंगे। चूंकि यह स्वयं ठीक होने वाला रोग है, इसलिए केवल लक्षणिक दवाई सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें एंटीबायोटिक का कहीं रोल नहीं है। किसी दुकान से पूछ के आप अपने मन से दवा नहीं खाएं। हमारे सरकारी अस्पताल के बताए हुए लक्षण, बताए हुए ट्रीटमेंट को ही फॉलो करें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है हमें, ज़्यादा से ज़्यादा हमें हल्का खाना खाते रहना है। किसी भी परिस्थिति में मसालेदार भोजन को अवॉइड करना ही उचित रहता है। हम उसे किसी परिस्थिति में न लें, पानी पीते रहें। रोकथाम के लिए मैं आपको बताऊं कि रोकथाम 2 तरह से करेंगे। एक, मच्छर का प्रजनन रोकें, दूसरा अपने आप को काटने से बचाएं। मैंने आपको बताया कि यह स्वच्छ पानी में रहने वाला मच्छर है, स्वच्छ जल जमाव जहाँ होता है सब मच्छर है। आप देखेंगे कि कूलर के पानी में इसका लार्वा होगा,
फ्रिज के नीचे जो ट्रे लगा रहता है जिसमें पानी जमा होता रहता है वहाँ रहता है। छत के ऊपर अगर टूटे हुए बर्तन, टूटे हुए नारियल का कोई टायर, नारियल का छिलका, अब ऐसा कोई भी जगह जहाँ बरसात का पानी जमा हो जाए उसमें इसका larva होता है। हम कोशिश करें कि वैसा ना हो। घर के अगल बगल में अगर कोई गड्ढा है तो उसे मिट्टी डाल के भर दें ताकि हम बरसात का पानी उसमें नहीं हो। बरसाती घास जो आपके घर के अगल बगल, हमारे घर के अगल बगल में उगाते हैं, उसके बीच में पानी जमा होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। हमें उसको भी साफ करते रहना है। कम से कम अपने घर के 50 मीटर के रेडियस में सफाई जरूर रखें। यह मच्छर का लाइफ मैक्सिमम 12 से 14 दिन का होता है और 14 दिन अगर अंडा देने के बाद अगर किसी पीड़ित आदमी, एडल्ट मच्छर किसी पीड़ित आदमी को काटता है और फिर किसी वैसे स्वस्थ आदमी को काटता है तो ट्रांसमिट करता है उस वायरस को, पीड़ित आदमी से स्वस्थ आदमी के बीच में ले जाके ट्रांसमिट करता है। तो आप ध्यान दें कि अगर किसी को डेंगू हो गया तो वायरस तो है उसमें, दिल्ली से लेके आया, हरियाणा से लेके आए, जो हमारे यहाँ भी जिले में 56 रोगी हैं, इसके 56 रोगी हैं, जिसमें 7 वैसे लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं। और वह उनको अगर कोई डेंगू मच्छर, एडिस मच्छर काटता है तो वहां से वायरस लेके और उस घर के और हमारे अगल बगल के किसी पड़ोस के स्वस्थ व्यक्ति को फैलाता है। तो यह ध्यान, सबसे जरूरी ध्यान देने की बात है कि वह मच्छर को ऑलरेडी, जो आदमी व्यक्ति जो ऑलरेडी हमारा डेंगू पॉजिटिव है, मतलब वह वायरस रखे हुए है, तो उसको हमेशा मच्छरदानी में रखें। कम से कम 7 दिन मच्छरदानी में रखें ताकि मच्छर दिन में ना काटे, रात में ना काटे, ट्रांसमिशन हो जाए। पहला तो हम जल जमाव कर रोकेंगे, दूसरा अपने आप को बचाएंगे। आप खुद देखो मच्छर को कैसे मच्छरदानी लगाएंगे, फुल स्लीव का पूरे बाह का कपड़ा पहनेंगे, मोजा अगर दिन में हम अगर साधारण में पहन पाते हैं तो अपना, हम यह कहते हैं कि पैर से अपने सर तक को ढक के रखें कि मच्छर नहीं काटे। हम अपने घर में हवादार, दिन में हवादार बना के रखें, कैलेंडर को साफ करते रहें, पलंग के नीचे, टेबल के नीचे, टीवी के पीछे, आपके फ्रिज का सबसे कॉमन आज के डेट में आपके फ्रिज के नीचे जो ट्रे लगा रहता है जिसमें हम सब्जी रखते हैं, यूजुअली हर एक अल्टरनेट डे उसे हमको साफ करना चाहिए, क्या कि वह खुलता बंद होते रहता है। जो आपका फ्रिज के नीचे में एक ट्रे लगा रहता है जिसमें पानी जमा रहता है, उसे तो जरूर 2-3 दिन पर साफ कर दें ताकि वहां अंडा एडिस मच्छर ना दे और हम इसके रोक सके, इसके फैलाव को रोक सके। तीसरा चीज देखें, हम यह देखें कि यूजुअली या शांत जगह में जहाँ पे अंधेरा रहता है, सूरज की रोशनी नहीं जाती है। मैं भी गांव से आता हूँ, मैंने देखा है अपने गांव के घर को, पहले के घर में वेंटिलेशन नहीं थे, कोना में, यूजुअली कोना में बेचारा आराम से पड़ा रहता है। तो वैसे जगहों को सफाई करते रहें, वहाँ पे देखें कि मतलब ऐसे हमारे यहाँ जो जितने भी रिपेलेंट हैं उसको अगर लगावें ताकि मच्छर न सके। मैं एक चीज़ कहना भूल गया इसके प्रजनन में, कि अगर कहीं पानी जमा है और उस पानी में हम कोई भी तेल, जैसे किरासन तेल, मैंने बताया कि 20 की 2 चम्मच किरासन तेल भी डाल देते हैं तो एक ऊपर लेयर लगा देता है और वह लेयर आपको, उसके लार्वा को ऑक्सीजन नहीं लेने देता है वातावरण से और लार्वा का डेथ हो जाता है, तो हम फैलाव रोक सकते हैं। तो वैसा कहीं भी जहां आपके घर के अड़ोस पड़ोस में पानी का जमाव हो, पहले तो उसको मिट्टी से ऐसा कोशिश करें कि मिट्टी डाल दें कि वह जमाव ही नहीं हो। अगर वहां जमाव है ही और हम कुछ उसमें मिट्टी नहीं डाल पाते तो उसमें वायल डालें, जला हुआ मोबिल, किरासन तेल डाल दें ताकि उसका प्रजनन वहां हम रोक सकें। यह बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। तीसरा, मेरे विभाग से क्या हो रहा है, हर एक पीएचसी को मैंने फॉगिंग मशीन, मेलिथियम का फॉगिंग करने के लिए हमने हर एक पीएचसी को आदेशित कर रखा है और ज्यादातर 80% पीएचसी, 4 पीएचसी को छोड़ के वो 1-2 दिन में ले लेंगे। हर एक पीएचसी में मेरे पास फॉगिंग मशीन है।
अगर किसी को आपको पता चल रहा है कि वहाँ पे उनको डेंगू हो चुका है, आप मेरे पीसी को खबर करो ताकि मैं वहाँ पर फॉगिंग करा सकूं, एडल्ट मच्छर को मार सकूं। साथ ही हर एक गांव में, मैंने आज डीएम सर से इस पर भी बात करी है, मैं डीडीसी मैम से भी बात करूंगा इस पर, हर एक गांव में आप अपने स्तर से लार्विसाइडल का छिड़काव कराएं। अगर जैसे मैंने बताया लार्विसाइडल और कुछ नहीं, और मेरे पास टेमीफोर्स है पीएससी में, वो छिड़काव कराएगा, लेकिन आप अपने स्तर से भी किसी भी तेल का छिड़काव कर दोगे, किरासन तेल, जला हुआ मोबिल हर जगह मिल जाएगा। हर मोटरसाइकिल वाले, हर घर में 2-4 घर पे मोटरसाइकिल होते हैं, चाहे गांव में 1-2 मोटरसाइकिल होते हैं, तो उनका जला हुआ तेल का छिड़काव कर दें तो वहां पे मच्छर नहीं चलेंगे, प्रजनन नहीं होगा। मैं ये चीज और इसमें जोड़ना चाहूंगा, यह जो प्रजनन हम एडिस मच्छर का कर रहे हैं, केवल एडिस मच्छर का नहीं कर रहे हैं। नवंबर के बाद बहुत तरह के मच्छर आते हैं, तो इस तरह के एक बचाव से हर बीमारी को, मलेरिया, फैलेरिया, इस सबको हम कंट्रोल कर लेंगे आपके सहयोग से। सबसे ज्यादा चिंता मुझे जो है, मेरे विभाग को है कि अब मेरा फेस्टिवल सीजन आने वाला है, दशहरा, दिवाली, छठ, लोग बाहर से आएंगे। हम अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव को, अपने संबंधी को चाहेंगे कि सुरक्षित आवें और सुरक्षित जाएं। तो उसके पहले हम इस लार्विसाइडल का स्प्रे और डेंगू फॉगिंग करा के कम से कम उनको डेंगू से बचा सकते हैं। और ऐसा अगर कोई ग्रसित होकर आते हैं तो उनको भी मच्छरदानी लगा के सुरक्षित रखें ताकि उनसे ना फैले, इस पर ध्यान रखें। मैं भी एक भोजपुरी स्पीकिंग जिला से हूँ। अब हम चाहें कि हम अपना लोकल भाषा में रोवा लोग से 2 लाइन बात करें। बस आप लोगों से सबसे हाथ जोड़ के वो रिक्वेस्ट रही कि कम से कम एक प्रजनन रोकेला, पानी ना जाने दी, सफाई के ध्यान रखी, हवादार घर रखी, अगर खिड़की बंद बा तो के दिन में काम के टाइम में खोल के रखी, घर के छत पर अगर टूटल बर्तन, छठी मैया के टाइम में जो उपयोग कर जाला बर्तन ऊपर छत पर यूजुअली रखल रहा, वो सबके अगर हटा दी, साफ कर दी। घर के अगल बगल में कोई गढ़ा बा तो मैं या तो मट्टी डाल दी, अगर पानी जम गई बा मट्टी नहीं डाल सकत तो मैं तेल के छिड़काव कर दी, ताकि हम एक प्रजनन रोक लें, हम एक मकसद में सफल हो कि हमने के कुछ कही। सदर अस्पताल के बारे में के बताएं, हमरा कने एलिजा टेस्ट हो रहा बा, रोज के रोज हमने के लगभग 50 से 60 एलिजा टेस्ट करतन जे डायग्नोस्टिक बा डेंगीला। अगर कोई के हमारे अस्पताल से पहुंचाई या वहाँ कुछ अगर पॉजिटिव निकलता तो हमारे अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी, हमारे MOIC वहाँ से ब्लड कलेक्शन करके हमारा जिला में भेजिए, हम डायग्नोज करें और वो घर पे भी रह के सुरक्षित रहे, ऐसा हम लोग के विश्वास दिला सकते हैं। सामान्य डेंगू में भर्ती होए के कोनो जरूरत ना रहा। अगर कोई के क्वेश्चन रिगार्डिंग होए, अब ट्रीटमेंट इंस्पेक्टर हुआ के हम बता दी, एक ट्रीटमेंट ये बा कि हमने कुछ दवाई निकले, जब तक डॉक्टर साहब ना बताइए कि हमरा का दवाई लेवे के बाद अपना मन से कोनो दवाई नहीं ले लेते। एक लाइन एक थम्स रूल हमने कही है मानी। पर अगर बुखार 104 बार, पैरासीटामोल के 650 मिलीग्राम के गोली 3 टाइम रुआ ले सकते हैं। रुआ प्रचुर मात्रा में पानी पी, हर आशा दीदी, हर आंगनबाड़ी केंद्र पर ORS के सैचेट हमार बा रुआ मिल जाये। रुआ ORS के घोल पी, रुआ नारियल पानी अगर खरीद सकते हैं तो नारियल पानी, गांव में अगर नारियल के पेड़ बा तो नारियल पानी पी, पानी प्रचुर मात्रा में लेते रही, लाइट डाइट ली और वह सुरक्षित रही, लेकर हम कामना करते हैं। धन्यवाद।